मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से तप का विशेष रूप से वर्णन किया गया। अंतरंग तप में ध्यान को ही उत्तम तप कहा गया है, इसलिए ध्यान का वर्णन यहाँ पर अलग से किया जा रहा है और उस ध्यान की परिभाषा बताने के बाद में भेद और उन सब का लक्षण बताते हुए ये व्याख्यान प्रारंभ होता है। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य, ध्यान के लिए एक विशेषण बताया गया। ध्यान का स्वामी कौन होता है, ध्यान करने वाला कौन होता है, और वह ध्यान जो मुख्य रूप से यहाँ पर मोक्ष के लिए कारणभूत है, वह ध्यान उत्तम सहनन करने वालों का होता है। यहाँ पर यह शर्त है कि जिस ध्यान की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ध्यान अंतर मुहूर्त तक एकाग्र होकर के लग सके, उस तरह का ध्यान उत्तम सहनन वाले जीव को ही संभव है। जब यहाँ पर उत्तम सहनन की बात आती है तो उत्तम सहनन से मतलब आपको पहले बताया था, सहनन 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन कहलाता है। दूसरा वज्र नाराज सहनन होता है और तीसरा नाराज सहनन होता है। ये 3 तो अच्छे सहनन माने गए हैं, प्रशस्त माने गए हैं, और बाकी के 3 अप्रशस्त माने गए हैं। इन 3 सहननों में जो प्रशस्त भी माने गए हैं, उन्हें उत्तम नहीं कहा गया है। उत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। यह 3 सहननों को प्रशस्त तो कहा गया है, लेकिन उत्तम नहीं कहा गया। क्यों नहीं? क्योंकि उत्तम केवल एक ही सहनन है, जिसका नाम है वज्र वृषभ नाराज सहनन। जो सहनन मोक्ष के लिए उपयोगी होता है और जिस सहनन के माध्यम से जीव मोक्ष को या केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, उसको ही यहाँ पर उत्तम सहनन के रूप में रखा गया है। उत्तम सहनन का यह अर्थ जानकर के आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान जो यहाँ पर शर्त के साथ बताया जा रहा है और जिन जिन शर्तों के लिए जो जो स्वामी बताए जा रहे हैं, वह सब स्वामी और जो उसका समय बताया जा रहा है वो काल, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा शर्त के साथ में, इन योग्यताओं के साथ में जिसके पास में ध्यान होगा, उस ध्यानी को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर मोक्ष की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए उत्तम सहनन की बात कही गई है। तो उत्तम सहनन में केवल वज्र वृषभ नाराज सहनन ही आता है, और इसी सहनन को धारण करने वाले जीव के लिए छपक श्रेणी पर चढ़ना संभव होता है। और यही जीव अष्टम, नौवें, 10वें, 12वें गुण स्थान को प्राप्त करके 13वें गुण स्थान में प्राप्त होकर के केवल ज्ञान के साथ में रहता है। इसलिए यहाँ पर जो केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे या मोक्ष को प्राप्त करा दे, उस ध्यान का चर्चा है, उस ध्यान का विषय है। और उसके लिए ही ये शर्त बन जाती है कि जो उत्तम सहनन को धारण करने वाला होगा, उसी के लिए यह एकाग्र चिंता की रुकना और अंतर मुहूर्त तक यह रुकना, यह संभव है।
तो उत्तम सेनन की एक आवश्यकता अपने अंदर लाना इसलिए जरूरी है कि उत्तम सेनन के बिना मोक्ष मार्ग उपयोगी कोई विशेष वस्तुएं जो हमारे लिए स्थायी रूप से रहें वो संभव नहीं है। क्या कहा गया? यूं हम कह सकते हैं कि मोह कर्म का हमें नाश करना है तो उत्तम सेहनन के बिना मोह का नाश नहीं हो सकता। मोह का नाश करने के लिए ये शक्ति होनी ही जरूरी है। अन्य शक्तियों से मोह का नाश नहीं हो सकता है। जो अन्य 5 सेनन हैं उनसे कभी भी मोह का नाश नहीं हो सकता। अगर हम मोह को 2 रूपों में देखें, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी, तो दर्शन मोह के क्षय से छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और चारित्र मोहनी के क्षय से छायक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो आप यहां पर यह ना समझें कि केवल छायक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए 13वें गुणस्थान के योग्य यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करने के लिए ही केवल छपक श्रेणी की प्राप्ति के लिए ही केवल उत्तम सेनन की आवश्यकता है, किंतु उत्तम सेनन की आवश्यकता छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी होती है। अनेक जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें इस तरह की कोई भी जानकारी मिलती सी नहीं है, किंतु जो धवला के ग्रंथ हैं, धवला पुस्तकें हैं, आपने कभी सुना हो तो धवला की 16 किताबें हैं, 16 ग्रंथ हैं और उन 16 ग्रंथों में एक 15वीं पुस्तक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो सत्कर्म पंजिका के नाम से है। उसकी कभी हिंदी नहीं की गई, तो उसकी हिंदी करने का भाव मेरे मन में आया। जब उसकी हिंदी की तो उसमें कुछ विशेषताएं मिली और उसकी जब हिंदी की गई तो इतनी बड़ी हो गई, वो पीछे का चैप्टर ही इतना अलग से आ गया कि वो एक अलग ग्रंथ ही बन गया। तो वह सत्कर्म पंजिका के नाम से धवला की जो पहले से ही 16 पुस्तकें थीं उनमें एक पुस्तक और जुड़ गई वो, और संयोग से उसका जो प्रकाशन हुआ वह भी वहीं शोलापुर से हुआ जहां से कि अन्य ये धवला की पुस्तकें बनी हुई हैं। तो अब जो है अगर संख्या के अनुसार देखें तो धवला की भी 16 पुस्तकें हैं और जय धवल की भी 16 पुस्तकें हैं और महाबंद की 7 पुस्तकें हैं जो बड़े बड़े सिद्धांत माने जाते हैं, सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ऐसे 39 पुस्तकें हैं जिनमें पूरा का पूरा जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत भरा पड़ा है। अब उसी में एक पुस्तक और ये जब हिंदी अनुवाद हो गया तो इसकी भी अभिवृद्धि हो गई। वो पुस्तक 15 माने 15 ही पुस्तक का एक दूसरा पोर्शन 15 के नाम से उन लोगों ने प्रकाशित किया। तो अब ये सिद्धांत ग्रंथों की पहले 39 पुस्तकें थीं, अब ये 40 हो गई हैं। इतनी पुस्तकों में केवल उस सत्कर्म पंजिका में जिसका मैंने अनुवाद किया उसी में मुझे बात मिली कि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अन्य 5 सेहननों का उदय में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो दर्शन मोहनी का क्षय कर सके। ये बात उसी ग्रंथ में मिली। तब समझ में आया कि दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले जीव के लिए भी ये नियामकता है और दर्शन मोहनी का क्षय करने के लिए भी उत्तम सेहनन की ही आवश्यकता है, जो इस ग्रंथ में एक रेफरेंस के रूप में हमें मिली है। तो वो चीज आपको आज बता दी है। दर्शन मोहिनी के लिए जो क्षय करना है उस क्षय करने के लिए शक्ति चाहिए। श्रद्धान करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, कर्म का क्षय करने के लिए शक्ति चाहिए। जो श्रद्धान हमारे लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम करा दे उतनी शक्ति तो किसी भी सेनन के साथ आ सकती है। जिसके माध्यम से हमारा क्षय उपशम सम्यक दर्शन बना रहे वो किसी भी सेनन के साथ संभव है। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करना ये इतनी बड़ी चीज है कि एक बार जिस कर्म का क्षय हो जाता है उस कर्म का फिर कभी भी सद्भाव आत्मा में नहीं होता।
जिसको दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाएगा वो नियम से तीसरे भव में, अगर पहले से आयु का बंध नहीं किया हो तो नियम से तीसरे भव में वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा यह दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने की शक्ति जो मिलती है, तो वह शक्ति एक तो अंतरंग में आत्म परिणामों की शक्ति और एक शरीर के सहन रूप शक्ति, ये दोनों ही उसमें काम आती हैं। कर्म का नाश करने के लिए, कर्म को आत्मा से नष्ट करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति लगा करके ही कर्म नष्ट किए जाते हैं। बिना शक्ति के कभी कभी कर्म हिलते नहीं, अपने स्थान से झड़ते नहीं। एक तरह से वो लड़ाई ही करनी पड़ती कर्मों से। तो इसीलिए कर्मों से लड़ने वाले योद्धा कहलाते हैं, जो अपने ही कर्मों से लड़े। समझ में आ रहा है? लड़ाई ही करनी पड़ती है। जैसे शांतिनाथ भगवान है, चक्रवर्ती हैं, तो आचार्य कहते हैं पहले तो भगवान चक्र चलाते रहे, दूसरे योद्धाओं को जीतते रहे, राजाओं को जीतते रहे। फिर उन्होंने समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, क्या किया भगवान ने? समाधि का चक्र चलाया, है ना, और उस चक्र से अपने दुर्जय मोह रूपी जो शत्रु था उसको जीता। तो ये एक युद्ध ही है। तो उस युद्ध को करने वाले भी जिस तरह से कर्म युद्ध करते हैं, वैसे ये धर्म युद्ध भी होता है। तो इस तरह के युद्ध करने से ही ये आत्मा के कर्म झड़ते हैं। तो इसमें शक्ति लगती है, और शक्ति अंतरंग की भी लगती है, आत्मा की एकाग्रता रूप परिणामों की भी, और शक्ति लगती है शरीर के हड्डियों के सहनन की, जिसमें कि शरीर की शक्ति काम आती है। वही शक्ति ध्यान के रूप में, एकाग्रता के रूप में काम आती है। तो इसलिए यहां पर दोनों प्रकार की शक्तियों की जरूरत है। इसीलिए एक शर्त दी गई है कि ध्यान जो कि कर्म का नाश करने वाला होगा, उसके लिए उत्तम सहनन की आवश्यकता है। अभी तक आप लोगों को यह ध्यान रहता था कि केवल क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए वज्रसभ नाराज सहनन की आवश्यकता है। आज से आप ये भी जान लें कि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए भी वज्रसभ नाराज सहनन की आवश्यकता है। और इस सहनन के बिना ये दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं होता। और ये बात थोड़ा समझ में अपने आप युक्ति युक्त लगती भी है कि कर्म का क्षय अलग ही चीज है, उपशम होना अलग बात है। उपशम कोई भी कर सकता है, क्षय करने वाला जीव इतना शक्तिशाली होगा तभी वह इस तरह से अपने इस संसार का अंत करने के लिए ऐसी विशुद्धि अपने अंदर ला सकता है। और ये दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए भी उसे भगवान के चरण का आश्रय, पाद मूल का आश्रय लेना पड़ता है। तो इन्हीं शर्तों के साथ में वह छायक सम्यक दर्शन होता है। और इसी छायक सम्यक दर्शन से उसका संसार जो है अत्यंत सीमित रह जाता है। उपशम सम्यक दर्शन जिसे एक बार प्राप्त हो जाता है, उसका भी संसार सीमित हो जाता है, लेकिन वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भी संसार में रह सकता है। उसका संसार जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप है, वह अनंत संसार से घट करके मिट करके वह केवल कितना रह गया? अर्ध पुद्गल परिवर्तन। तो एक ये नियामकता तो बन गई कि वो अब अनंत संसार में भटकेगा नहीं, जिसे एक बार भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। जिसे उपशम प्राप्त हो जाता है वही अपने परिणामों में सम्यक्त्व का भाव यदि बनाए रखता है तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी बना रहता है, और वो लंबे समय तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी रह करके अपने संसार को सुखाता रहता है। वही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब उसका संसार केवल 3 भव अधिक से अधिक रह जाता है। यह छायक सम्यक दर्शन की विशेषता है। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही ऐसी शक्ति चाहिए जो इस शक्ति के माध्यम से अपने अंतरंग में दर्शन मोहिनी और उसके साथ में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियों का क्षय, आमूल चूल इनको अपनी आत्मा से नष्ट करने का वह जो प्रक्रम करता है, वह विशुद्धि, वह शक्ति के बिना आती नहीं। कितनी प्रकृतियों का? 7 प्रकृतियों का। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी की 4 कसाएं। इन 7 प्रकृतियों का सर्वथा अत्यंता अभाव का नाम क्षय कहलाता है। और ये अत्यंता भाव जब क्षय के रूप में हो जाता है, तो उसे जो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है,
उसको आचार्यों ने कहीं कहीं तो वीतराग सम्यक दर्शन का भी दर्जा दे दिया, क्योंकि अब तो इसका बहुत बड़ा राग हमेशा के लिए नष्ट हो ही गया। नियम से वह जीव अपने राग को नष्ट करने का उद्यम करेगा ही। इस तरह के सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी और जो छायक चारित्र है उसकी प्राप्ति भी किससे होती है? उत्तम सहनन के माध्यम से ही होती है। इसलिए ध्यान करने के लिए सहनन की, शरीर की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। सुन रहे हैं? हाँ। अब बड़ा ध्यान करने के लिए अगर बड़ा सहनन चाहिए तो छोटा भी ध्यान करने के लिए छोटा सहनन तो चाहिए कम से कम, है ना? फिर आप कहेंगे महाराज सहनन के बिना तो कोई भी जीव नहीं होता है, तो सहनन सबके पास होता है। लेकिन जो ध्यान हमारे लिए कर्म निर्जना में सहायक हो, या जो ध्यान हमारे मोह का थोड़ा सा उपशमन करवा पाए, जिस ध्यान से थोड़ा भी हमारे मोह में गिरावट आए, उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। और वह शक्ति जो होगी वह बिल्कुल जो हीन सहनन है उससे नहीं होगी। थोड़ा सा जो अप्रशस्त सहनन है उनमें भी ऊपर के 3 सहननों, ऊपर के 2 सहनन भी कम से कम होंगे तो वो शक्ति कुछ आएगी। प्रशस्त भी 3 हो गए और अप्रशस्त भी 3 है। तो ऊपर के जिस तरह से केवल प्रथम सहनन से शुक्ल ध्यान होता है जो केवल ज्ञान में परिणत होता है, वैसे ही कोई भी सहनन अगर होगा तो उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए जो हमारे दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन करवा पाए। तो वो भी जो है कुछ चौथे नंबर का, 5वें नंबर का सहनन होगा, तभी उससे दर्शन मोहनी का उपशमन हो सकता है। अन्यथा वह उपशमन करना भी अपने आप में कठिन प्रक्रिया है। तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और यह सम्यक दर्शन जब होगा तो आत्मा के अंदर अपने आप तत्व श्रद्धा रूप जो परिणति है वो उत्पन्न रहेगी, होगी। तो तत्व की जो श्रद्धा है वो बनी रहने का नाम ही हमारे अंदर की उपशम सम्यक्त की परिणति कहलाती है। तत्व श्रद्धा, तत्व माने यही जो तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आत्म तत्व की श्रद्धा, जीव अजीव तत्व की श्रद्धा, आत्म अनात्म तत्व की श्रद्धा, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसकी अच्छी श्रद्धा बना रहना भी अपने आप में उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से होगा। और जब उपशम सम्यक दर्शन होगा तो उस जीव को नियम से ये मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कसायों का उसके अंदर उपशमन होगा, तभी वह सम्यक दर्शन का भाव उसके अंदर आएगा। और ऐसा उपशम सम्यक दर्शन किसी भी जीव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ी शक्ति उसमें भी लगाना है। कहने का तात्पर्य यह है, उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई सहनन की विशेष आवश्यकता नहीं कही गई, लेकिन फिर भी इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ी शक्ति तभी लगाओगे जब कम से कम चौथे 5वें नंबर के सहनन भी होंगे, तो आप शक्ति लगा के थोड़ा सा उनका उपशमन कर पाओगे। अन्यथा 6 सहनन के साथ भी उपशम सम्यक्त हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति कहीं नहीं बताई गई। फिर आगे कहा गया है एकाग्र चिंता निरोधो। क्या कहा? जो उत्तम सहनन को धारण करने वाला है वह जब तक ये प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, एक अग्र माने होता है प्रमुख, उस पर अपनी चिंता माने होता है जो ज्ञान या चिंतन, उसको बिल्कुल निरोध माने रोक नहीं लेगा, तब तक उसके लिए वह कर्म का क्षय करने वाला ध्यान नहीं होगा। क्या हुआ? उपयोग को एक ही पदार्थ पर, एक ही ध्येय पर रोकना है। जिसको हमने मुख्य ध्येय बना लिया है, उस मुख्य ध्येय पर उसको रोके रखना। किसको? उपयोग को। जो आत्मा का उपयोग स्वभाव है, उस उपयोग को एक ही ध्येय पर रोके रखना। और वह अगर ध्येय पर रुकना उसके लिए एक ही ध्येय पर, एक जैसा अंतर मुहूर्त के लिए हो गया, तो उसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आंतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्तात, यानी अंतर मुहूर्त तक ही बस वो ध्यान टिक सकता है। और अगर वो जितना अंतर मुहूर्त आवश्यक है उतने अंतर मुहूर्त के लिए वह उपयोग अपने स्वभाव में रुक गया, तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो भी शुक्ल ध्यान है, कर्मों का क्षय करना है, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। कर्मों का क्षय करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हमें अपने उपयोग को एकाग्र करना होता है। कर्मों का क्षय तो अपने आप
होगा। जैसे किसी दीवार को तोड़ना होता है तो बस आप उसको ठोंकते रहो ठोंकते रहो ठोंकते रहो, वो तो अपने आप हिल जाएगी, उसकी ईंटें निकलने लग जाएंगी, टूटने लग जाएगी। तो बस ठोंकना काम है, ठोंकते रहो उसको, जितनी उसको चोट चाहिए उस चोट के अनुसार उस पर चोट देते रहो। तो कर्मों का क्षय हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते कि हम अब कर्म क्षय करने के लिए बैठे हैं, हमें तो क्या करना है, बस ठोंकना है। किसको ठोंकना है? अभी तो दूसरों को ठोंकते थे, अब अपने उपयोगी कील को अपने ही उपयोग स्वभाव में ठोंकना है ना। तो अपने को अपने में ठोंकना सबसे कठिन काम है। अपने को दूसरों में ठोंकना ठीक है, दूसरे को दूसरे में ठोंकना सरल है, लेकिन अपने को अपने में ठोंकना ये सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि अपन ही अपने को कैसे पकड़े। तो उसको कहते हैं कि जो अपने को अपने में इस तरीके से ये क्षण भर भी रोक लेता है, क्षण भर भी अपने उपयोग स्वभाव को अपने में ही रोक लेता है, उसके लिए अपने आप वह जो दीवाल है कर्म की, जो अनेक तरह की उसके ऊपर आत्मा के ऊपर कर्मों की परतें हैं, वो सब अपने आप टूट जाती हैं। तो हम कर्म को तोड़ने के लिए अलग अलग नहीं, हमें भैया अब ये कर्म टूट गया, अब हम ये करें, अब हम ये कर्म टूट, तो हमें पता ही नहीं पड़ता कौन सा कर्म टूट रहा है, कौन सा कर्म तोड़ना है, वो तो कुछ नहीं पता पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आप तब तक बस अपने उपयोग को अपने में लगाए रखो जब तक कि आपके अंदर केवल ज्ञान की प्रवृत्ति प्रकट ना हो जाए। बस ये उसकी बस अंतिम परीक्षा है। आत्मन्यैवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्त। सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा में ही आत्मा को ही वह अगर क्षण भर में लगा लेता है तो ये अंतर्मुहूर्त भी क्षण ही कहलाता है। वो काम जो होगा जिस समय मोहिनी कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म, इन सबकी जब ये दीवालें हटेंगी तो बस वो क्षण ही भर लगेगा। जैसे आप देखते हो कि आप ठोकते जा रहे हैं, 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 तो जो एक अंतिम चोट आपने दी कि पूरी दीवार ढह गई, वो क्षण भर का काम है। और वहां तक उस चोट तक पहुंचाना या उतनी दीवार की स्थिति बनाना, उसके लिए आपको ये पहले से तरह तरह के धर्म ध्यान, तरह तरह के शुक्ल ध्यान, ये सब उसी को ठोंकने के लिए है। और जब अंत में केवल ज्ञान प्राप्त होना होगा तो बस फिर क्षण ही भर लगेगा, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा। तो अंत के ध्यान में समय कम लगता है, पहले के ध्यान में समय ज्यादा लगता है ना। जब हम पहले ठोंक रहे होते हैं ताकत भी बहुत लगती है, समय भी बहुत लगता है और रिजल्ट कम आता है। लेकिन वही ठोंकते जाओ ठोंकते जाओ ठोंकते जाओ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस एक ही चोट देनी है और पूरी दीवार फिर निकल जानी है। इसी तरीके से दूसरा शुक्ल ध्यान होने पर जब इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस दूसरे शुक्ल ध्यान की चोट बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन काम सबसे ज्यादा उसी में होता है। और उस दूसरे शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए इतनी जो सामग्रियों की यहां आवश्यकता बताई जा रही है, वह आवश्यक सामग्री यहां पर आपको हर तरीके से बताई जाएगी कि जो उस ध्यान तक पहुंचना है तो उससे पहले हमें और कौन कौन से ध्यान भी करना है, क्योंकि शुक्ल ध्यान से पहले धर्म ध्यान भी आवश्यक है। बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो यह ध्यान जो यहां पर बताया जा रहा है, ये जो ध्यान का लक्षण है, ये ध्यान किसे कहते हैं? अंतर मुहूर्त तक जो ध्यान एक ही पदार्थ पर टिक जाए और उत्तम सहनन वाले जीव के द्वारा ऐसा कार्य हो जाए तो उसका नाम है ध्यान। इसको ध्यान क्यों कहा गया? अन्य ध्यान ध्यान नहीं है क्या? तो इसको ध्यान इसलिए कहा गया क्योंकि इस ध्यान से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है। इसलिए इस ध्यान की परिभाषा बताई, ये मुख्य है, बाकी सब क्या है? गौड़ हैं। मुख्य प्रयोजन किससे है? केवल ज्ञान से। तो केवल ज्ञान को जो प्राप्त कराए उस ध्यान की परिभाषा ये है। और बाकी के जो ध्यान हैं तो आचार्य कहते हैं आप उनका भी नाम सुने, उनके भी बारे में सुने, लेकिन जो मुख्य ध्यान की परिणति, इसको हम हमेशा ध्यान में रखें। तो आगे क्या कहते हैं? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी, ये 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। पहला नाम है आर्त ध्यान। क्या बोलते हैं?
दूसरा है रौद्र ध्यान, तीसरा है धर्म्य ध्यान, धर्म नहीं धर्म्य, है ना, थोड़ा कुछ नया सीखो। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दो ध्यान तो अप्रशस्त ध्यान कहे गए हैं। एक तरह से इनको अशुभ ध्यान भी कहते हैं, अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान प्रशस्त ध्यान है और ये शुभ ध्यान है, और यही मोक्ष के कारण भी है। तो इन चार ध्यानों में जो पहला जो आर्त ध्यान है, इसका सिर्फ इतना सा भाव है, आर्त माने होता है दुख। आर्त माने क्या होता है? शब्द होता है ऋतम, शब्द क्या होता है? ऋत। ऋत, ऋत माने होता है ऋकारांत वाला, ऋषि वाला जो ऋ होता है, उस ऋत से ये आर्त शब्द बनता है। ऋतस्य भावः आर्तम, दुख के भाव से जो उत्पन्न हुआ है उसको आर्त कहते हैं। माने जिस ध्यान में हमारे विचार, हमारा मन हमेशा दुख में डूबा रहे, हमारे मन में कोई ना कोई तरीके का दुख जिसके कारण से बना रहे, और हमारा मन बार बार उसी दुख को छूता रहे, उसी दुख के बारे में चिंतन करता रहे, एकाग्र चिंता निरोध हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दुख में हो रहा है। जो ऊपर वाली चीज है वो तो इसमें भी लगा लेना, बस उत्तम सेनन वाला छोड़ देना, है ना। और उत्तम सेनन वाला भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि उत्तम सेनन वाला बहुत बड़ा अच्छा वाला दुख रखेगा। आपका सेनन कम है तो थोड़ा सा चिंता में आपका ध्यान बार बार हट जाएगा। ध्यान बार बार आपका दुख में भी बहुत देर तक टिकेगा नहीं, है ना, हट जाएगा, लेकिन उसकी बारियां बहुत रहेंगी। कमजोर व्यक्ति के साथ क्या दिक्कत है कि वो ध्यान तो एक जगह दुख में भी नहीं लगा पाएगा कि दुख में भी अपने आप को अंतर मुहूर्त तक टिका पाए, लेकिन वो बार बार वहीं पे टिकाएगा। और जो उत्तम सेनन वाला होगा, वो अगर एक बार भी दुख पे ध्यान टिकाएगा तो वह उस दुख के माध्यम से भी बहुत बड़ा पाप अर्जित कर लेगा, तो एक बार में ही कर लेगा। वो पाप कभी भी हीन सेनन वाला बार बार करके भी नहीं कर पाएगा, जितना कि उत्तम सेनन वाला एक बार में कर लेगा। मतलब कि एक तरीके से मेडिटेशन ऑफ पेन। किसका ध्यान कर रहे हैं हम? दर्द का, दुख का। समझ आ रहा है? तो जो दुख का ध्यान है वो ध्यान का नाम है आर्त ध्यान। फिर दूसरा शब्द है रौद्र ध्यान। ये रौद्र शब्द होता है रुद्र, रुद्र से बना होता है रौद्र, रुद्रस्य भाव है रौद्रम। रुद्र माने जो बहुत ही क्रूरता के अर्थ में आता है, क्रूएलिटी के साथ में जो रहता है उसको रुद्र बोलते हैं, है ना। तो जिसके अंदर मानसिक रूप से क्रूएलिटी भरी रहती है, किसी को भी दुख देने में अच्छा लगना, किसी के लिए भी हिंसा करके प्रसन्न होना, किसी को किसी भी प्रकार से फंसा करके परेशान करके हंसना, प्रसन्न होना, ये कहलाती है मेडिटेशन ऑफ क्रूएलिटी। माने रुद्रता के साथ में भी आदमी को आनंद आता है, इसको क्या बोलेंगे? रौद्र ध्यान। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जब ये रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं तो दूसरों के लिए हिंसा करके, झूठ बोल करके, 5 पापों में से कोई भी पाप में प्रवृत्ति करके वो प्रसन्न होएगा, खुश होएगा, बहुत अच्छा कर लिया, फंसा दिया, अब जेल काटेगा, है ना, उसका भी ध्यान करेगा। और जिसको उसने उस ध्यान के माध्यम से जो रिजल्ट सामने आया है उस रिजल्ट में वो खुश होगा। कि हमने किसी को फंसा दिया, किसी को जेल पहुंचा दिया, किसी के लिए हमने हानि पहुंचा दी, किसी के लिए हमने रेड डलवा दी, कोई भी कंप्लेंट कहीं पर हमने किसी के काम में रुकावट के लिए डाल दी, देखो उसको पता ही नहीं मैंने कैसे 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 क्या कर दिया। समझ आ रहा? मन ही मन खुश हो रहा है। उसको जिसके लिए बुरा हुआ उसे नहीं मालूम कि हमारे साथ कैसे हो गया। कंप्लेंट कराया कोई भी कहीं भी, खुश हो रहा है वो बैठा बैठा। क्या कर रहा है वो? ध्यान कर रहा है। कौन सा ध्यान कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहा है ना। तो वो ये रौद्र ध्यान है, मतलब कि जिसमें ये क्रूरता है। क्रूरता के ढंग कई तरह के होते हैं। जो स्लॉटर हाउस में लोग जानवरों को मारते हैं वो भी क्रूएलिटी है, लेकिन जो लोग भावात्मक रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं वो भी क्रूएलिटी है। किसी के बनते हुए काम में व्यवधान डालते हैं वो भी क्रूएलिटी है।
और उससे जो है फिर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो भी एक तरीके का रौद्र है, तो वो रुद्रता का भाव है ना। दूसरा इसका ऐसे भी लगा सकते हैं जिससे सामने वाला रो पड़े, ऐसी आपकी एक्टिविटी होना, ऐसा उसके लिए सोचना या ऐसा कृत्य आपके द्वारा हो जाए जिससे कि सामने वाला रोने लग जाए। समझ आ रहा है ना। तो रोने का मतलब भी, रुदन करना का मतलब भी रौद्र होता है ना, दूसरे को वो रुला दे। तो कैसा रुलाना, मतलब ऐसा छोटा मोटा रुलाना नहीं जिसके माध्यम से वो फिर रोता ही रह जाए और कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। किसी के लिए घर परिवार के सदस्यों का, है ना, मृत्यु हो गई, किसी के व्यापार में बहुत बड़ा हानि किसी को करा दी, किसी की दुकान जला दी, कुछ कर दिया, ऐसा कि वो बस फिर रोता ही रह जाए, इस रुदन को भी रौद्र ध्यान के रूप में कहा। हर जीव के अंदर ये दो ध्यान की परिणति तो निरंतर चल रही है, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है। समझ आ रहा है। हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन्हीं दो चीजों के ऊपर कंसंट्रेट होते हैं। या तो हम दुख के साथ में कहीं पर कंसंट्रेट होते हैं, या हम क्रूएलिटी के साथ कहीं पर कंसंट्रेट होते हैं। हम चाहे अपना दुख लेकर के रोएं, चाहे दूसरे के सुख का दुख लेकर के रोएं, ये दोनों ही तरीके की बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं, और इसी का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो हर आत्मा के अंदर जब तक धर्म ध्यान नहीं है तो क्या होगा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। तो ध्यान का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। जहां पर हमारा विचार बार बार कंसंट्रेट कर रहा है उसी को हम ध्यान कहते हैं, और वो ध्यान का उद्देश्य जैसा होता है वैसा ही वो ध्यान नाम पाता है। तो जिस ध्यान के उद्देश्य में अपने दुखों का अभाव हो, हम दुखी ना हो जाएं, या हम किसी भी तरीके से अपने अंदर कोई दुख है तो उसको बार बार उसी रूप में स्मरण करते रहें, ये सारे के सारे ध्यान आर्त ध्यान है। क्या सुन रहे हो। हाँ, किसी भी चीज से हम दुखी ना हो जाएं, इस तरीके की भावना से भी जो हम कंसंट्रेट करते हैं उसका नाम भी ध्यान है, आर्त ध्यान है ना। नॉर्मल कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं चिपकता तो है। ज्ञान का काम है व्यग्र रहना। ज्ञान का काम क्या है, व्यग्र। व्यग्र का मतलब होता है, मतलब बहुत सारी चीजों में उसका डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो ज्ञान जो है वो डिस्ट्रैक्शन के साथ में रहता है। तो जैसे ही वो ज्ञान कहीं पर भी कंसंट्रेट होता है तो बस वो ज्ञान का मेडिटेशन कहलाता है, वही ज्ञान ध्यान बन जाता है। तो ध्यान हमेशा कोई ना कोई चीज के ऊपर रहता ही है ना। आप यहां बैठे हो, आपको पता है अगर 4 बजने में 5 मिनट भी ज्यादा हो गए तो हमारे घर से घंटी आने लगेगी यहाँ पे। समझ आ रहा है ना। तो ये भी जो आपको चिंता है और उसके साथ साथ आप सुन रहे हो, तो आपको ये चिंता है कि अगर 4 बजने में थोड़ी सी भी लेट हो गए तो वहां से जहां पर हमको, है ना, किसी को पकड़ना है या किसी के साथ हमें जाना है या किसी की गाड़ी पे आना है तो वो गाड़ी लेट हो जाएगी या चली जाएगी, तो आपका ध्यान बार बार वहीं पे लगता है। समझ आ रहा है। 4:05 हुए तो आपको लगने लग जाता है अगर 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो शाम हो जाएगी, घर पे जाने में देर हो जाएगी, घर का भोजन शाम को जल्दी से बना करके तैयार करना है। तो वह भी आपके लिए एक दुख है और उस पर आपका ध्यान बार बार टिकता है। धर्म ध्यान तो बहुत दूर है, बीच में आर्त ध्यान ही कम हो जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा धर्म ध्यान हो रहा है ना। तो थोड़ी सी जब व्यक्ति को अनुकूलता आ जाए, दुख की चिंता ना रहे, तो वो समझता है कि बड़ा अच्छा हमारा धर्म ध्यान चल रहा है। तो धर्म ध्यान चलता नहीं है, धर्म ध्यान करना पड़ता है। आर्त ध्यान चलता है, रौद्र ध्यान चलता है, और धर्म ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि जो अच्छी चीज है, अच्छी मंजिल पर पहुंचना है, उस स्टेप पर आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं लोग वो तो चलते रहेंगे, अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले लोग पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के वो प्लेन में उड़ते हैं, तब जाकर के वो अच्छी गाड़ियों में बैठ पाते हैं। तो उसके बिना नहीं होता। सड़क पे तो सभी दौड़ रहे हैं, तो बस ऐसे ही है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो सभी कर रहे हैं, धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूर्वक होएगा तब उसका नाम धर्म ध्यान। ठीक है ना। तो धर्म से जो सहित हो उसका नाम धर्म ध्यान, धर्म्य ध्यान, है ना। धर्म से जब आत्मा सहित हो जाए तो आत्मा के अंदर कहलाएगा धर्म्य ध्यान। उस चिंतन में हमने यही बताया था, जैसे आपने कहा धर्म 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 धर्म, आप धर्म कर रहे हो,
जब तक वो धर्म से परिणत आत्मा नहीं होगा, परिणत माने धर्ममय नहीं हो जाएगा आत्मा, तब तक धर्म का जो भाव है वो धर्म ध्यान के रूप में सामने नहीं आएगा। इसी तरीके से चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। अब यहां पर शुक्ल के लिए शौक्ल्य ऐसा शब्द नहीं दिया, यहां शुक्ल माने तो शुक्ल ही लिखा है बस, क्योंकि ये सीधा है, शुद्ध ध्यान है। शुक्ल माने जो आपके अंदर शुद्ध गुणों का, शुद्ध रूप परिणमन का या शुद्ध भावों से अपनी आत्मा का केवल जो शुद्ध रूप ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है बस। तो वह शुद्ध शुचि रूप है, पवित्रता रूप है, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। तो ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। इन ध्यानों के माध्यम से ही जीव संसार और मोक्ष के बीच की यात्रा करता है, और अगर उसकी यात्रा संसार से ऊपर उठती है तो उसे आगे के ध्यान में आना ही पड़ता है ना। कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान में उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इतना ही पर्याप्त है, आगे कल बताएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।